सत श्री अकाल। बुलेटिन देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत ते मैं हां जतिंदर सिंह। रूस ते यूक्रेन विचाले छिड़ी जंग रुकण का नाम नहीं लै रही। जंग का 7वां दिन भी तबाही वाला रहा ते कई कुछ बर्बाद होया। यूक्रेन के राष्ट्रपति मुताबक 7वें दिन तक 300 के करीब आम नागरिक, जिन्हां दे विच दर्जन के करीब बच्चे सन, मारे गए। की कुछ उत्थों के हालात ने, रूसी फौजां किहड़े-किहड़े खेतर दे विच जा वड़ीआं ने ते यूक्रेन ने हुण तक किन्ने रूसी फौजां के नुकसान का दावा कीता है, वो तुहानूं दस्सांगे। इस दे नाल ही वो तस्वीरां भी तुहानूं दिखावांगे जो शायद हुण तक तुसीं देखियां ना होण। कुछ तस्वीरां जदों तुसीं वेखोगे तो सोचण लई मजबूर हो जाओगे कि वाकई ही उत्थे लोकां दे लई किन्ने माड़े हालात बन गए ने ते जंग किस तरह लोकां दी जिंदगी नूं प्रभावित करती है। आओ शुरुआत करते हैं सब तो पहली तस्वीर दे नाल। जंग के 7वें दिन रूस ने किहड़ी तबाही मचाई। हमले ने बदले खारकीव शहर के हालात। निहत्थे यूक्रेनी रूस के टैंकां अगे अड़े। रूसी विदेश मंत्री का खतरनाक बयान। तीजा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होवेगा, करेगा बेहद तबाही। इस तो पहला कि तुहानूं रूसी फौजां वल्लों यूक्रेन ते कीते हमले दे नाल 7वें दिन की कुछ वापरिया वो दसीए, उस तो पहला तुहानूं जंग तो बाद किहड़ियां परेशान करने वालियां तस्वीरां सामने आ रही ने उस बारे दसदे हां। पश्चिमी मुल्कां बारे कहा जाता है कि बहुत सोहणे हुंदे ने, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है तो देखने वाले की रूह खुश हो जाती है। अजिहा ही कुछ इस तस्वीर के विच तुहानूं नज़र आएगा, पर नाल ही नज़र आएगा जंग तो बाद बनिया भयानक मंजर। ये तस्वीर यूक्रेन के खारकीव शहर की है, जिथे कुछ घंटे पहला ही रूस दीयां फौजां ने तबाही मचाई। इत्थे प्रशासनिक विभाग की इमारत के उत्ते रॉकेट के नाल हमला होया दस्सिया गया, जिस इमारत ते अग दीयां लपटां तुसीं साफ देख रहे हो। इन्हां अग दीयां लपटां तो तुसीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि उत्थे हालात किहो जिहे होणगे। इस रिपोर्ट मुताबक यूक्रेन की सरकार के टैलीग्राम चैनल ते ये वीडियो पोस्ट की गई है। इस जंग के मंजर की एक होर तस्वीर जिस दे विच एक बच्चा खून के नाल लथपथ नज़र आ रहा है, जिसनूं एक व्यक्ति के वल्लों सहायता दी जा रही है। ये व्यक्ति कौन है इस बारे जानकारी नहीं। ये बच्चा जिंदा भी होवेगा या फिर नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता। यूक्रेन की सांसद लेसिया ने अपने ट्विटर तो ये तस्वीर शेयर करते लिखा कि ये दिल नूं हलूण वाला है। रूस वल्लों बच्चे नूं भी निशाना बनाया गया। उन्हें हैशटैग कर लिखा, रूस पुतीन हुण बस करो। अजिहियां पता नहीं किन्नियां ही होर तस्वीरां होणगियां जो दिल नूं दहला देण वालियां ने। इस जंग विचाले एक होर तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिस दे विच एक लड़की ने हत्थ दे विच पोस्टर फड़िया होया है, जिस ते लिखिया कि मैनू अजीब लगता है कि मैनू ये समझाउणा पएगा, पर याद रखो कि रूस का हर एक नागरिक युद्ध का समर्थन नहीं करता। वो तुहाडे अते मेरे वर्गे ही ने। हमला ना करो अते हर उस व्यक्ति नूं दोषी ना ठहराओ जो रूस तो है। दरअसल ये लड़की रूस तो दसी जा रही है तो इस दे वल्लों यूक्रेन दे विच जिहड़ा रूस ने हमला किया है उसनूं रोकण की अपील की गई है। रूस वल्लों वख-वख शहरां नूं निशाना बनाया जा रहा। उधर यूक्रेन के लोग उन्हां नूं रोकण दे लई टैंकां दे अगे अड़न लगे है। मुकाबला बेशक इंसान ते टैंक का ना होवे, पर हौसले का जरूर हुंदा है। शायद वो लोग सोचते हैं कि अंदर बैठ के निशाना बनन दे नालों चंगा है कि इन्हां नूं अपने घरां तक दाखिल ही ना होण दिता जाए। इस वीडियो दे विच साफ देखा जा सकता है कि किस तरह यूक्रेन के लोग टैंकां दे अगे आके उन्हां नूं अगे वधन तो रोक रहे हैं। हालांकि रूस के फौजी कई बार लोगों नूं अगे आउंदा देख उन्हां नूं डराउण की कोशिश भी करते हैं। यूक्रेन के शहरां खास करके कीव दे विच तनाव बहुत ज़्यादा है। सैटेलाइट तस्वीरां विच राजधानी के बिल्कुल बाहर एक विशाल रूसी हथियारबंद काफला दिखाई दिंदा है। इस दौरान यूक्रेन के विच भारतीय दूतावास ने 1 घंटे के अंदर अंदर दूजी एडवाइजरी जारी की ते लोकां नूं तुरंत खारकीव छड्डण दे लई आख दिता। एडवाइजरी दे विच कहा गया कि जिन्नी जल्दी हो सके पैसोचीन अते बाबे वर्गे शहरां दे वाले पासे तुसीं चले जाओ। सोशल मीडिया ते एक ट्वीट घूम रहा जिस दे विच दोवां देशां दीयां सुंदरियां दी तस्वीर है अते वो एक मुकाबले दौरान बहुत खुश नज़र आ रही ने। हुण जंग के हालातां दे विच उस तस्वीर के हेठां लिखिया गया है कि कदे ये दोस्त सन, सियासतदानां ने उन्हां नूं वख कर दिता है, हुण वो दुश्मन ने। ये मनुੱਖता की बेअंत दोहराउण वाली कहानी है। असीं इस नूं जाणदे हां अते असीं उन्हां दे जाल दे विच फस जांदे हां। इस नूं होर वापरन की इजाज़त ना दिओ। हर किसी दे नाल दयालू बनो,
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ रूस के विदेश मंत्री ਸਰਗਈ ਲਾਵਰੋਵ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ रूस यूक्रेन ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ। ਸਰਗਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਤਬਾਹੀ ਕਰੇਗਾ। यूक्रेन ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ रूस यूक्रेन ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ यूक्रेन ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। रूस के विदेश मंत्री ने पहला भी बयान दिते सन कि यूक्रेन परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता रहा है और इसनूं रोकण की लोड़ है। यूक्रेन कोल हुण भी सोवियत परमाणु तकनीक है, रूस नूं इस खतरे का जवाब देना पएगा। जिक्र खास है कि उधर यूक्रेन के दूजे वड्डे शहर खारकीव के मेयर मुताबक रूसी हमले विच 21 लोगों की जान चली गई है तो 100 तो वध लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि खारकीव रीजनल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के गवर्नर ने कहा कि खारकीव से मंगलवार नूं अते पूरी रात हुई बंबारी के बावजूद सारे रूसी हमलिਆਂ ਨੂੰ नाकाम कर दिता गया तो वापस पकड़ बनाई हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन रूस जंग से अपने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 6 दिन पहला रूस के व्लादिमीर पुतिन ने आज़ाद दुनिया की नींह नूं हिलाउण की कोशिश की थी, ये सोच के कि वो इसनूं अपने डराउण वाले तरीकों के नाल मोड़ सकते हैं, पर उन्होंने गलत हिसाब लगाया। बाइडन ने अपने यूक्रेनी हमरुतबा ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਅਤੇ यूक्रेनी नागरिकों की निडरता, उन्हों की हिम्मत, उन्हों की दृढ़ता जो दुनिया को प्रेरित करती है ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ है। उन्होंने अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ यूक्रेन के राजदूत जो चैंबर ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे सन ਨੂੰ खड़े होण ਅਤੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका ਅਤੇ नाटो ने दिखाया है कि पश्चिम यूक्रेन के नाल खड़ा है। उन्होंने हमले की निंदा करते कहा कि इतिहास ने दिखाया है कि जो तानाशाह अपने हमले की कीमत अदा नहीं करते तो वो होर अराजकता पैदा करते हैं। पुतिन गलत सी, असी तैयार सी। अपने भाषण दे विच राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि यूक्रेन के हमले लिए इकल्ले व्लादिमीर पुतिन जिम्मेवार ने ਅਤੇ उन्होंने वादा किया कि रूसी आगू लंबे समय तक लगातार उच्ची कीमत अदा करनगे। बाइडन इत्थे नहीं रुके, उन्होंने अगे कहा कि पुतिन का शासन कुलीन वर्ग और होर भ्रिष्ट अधिकारियों द्वारा समर्थित है, जिन्हों ने इस हिंसक शासन के नाल अरबां डॉलर चोरी किए ने। इस दे नाल ही बाइडन ने रूस यार्ड, जैट और होर लग्जरी चीज़ों को जब्त करने के लिए यूरोपीयन सहयोगियों के नाल मिल के काम करने का वादा किया। US और EU ने पहला ही कुलीन वर्ग ਦੀਆਂ सूचियां जारी कर दित्तियां ने, जिन्हां विरुद्ध पाबंदियां लगाईਆਂ गईਆਂ सन। इस दे नाल ही राष्ट्रपति बाइडन ने पुष्टि की है कि उन्हां दा प्रशासन US एयर स्पेस विच रूस ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾइडन ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ रूस ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗੀ। उन्होंने कहा कि रूसी मुद्रा और शेयर बाजार पहला ही अपने मुल का क्रमवार 30% और 40% गवा चुके हैं। बाइडन ने कहा कि रूस ने दुनिया की नींह हिला देने की कोशिश की है, रूस को इसकी कीमत चुकानी पएगी। असी रूस के आर्थिक पाबंदियां लगा रहे हैं, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई देश यूक्रेन के नाल खड़े ने। इस दौरान बाइडन ने ऐलान किया कि अमेरिका रूस के लिए अपना एयर बेस बंद कर रहा है। बाइडन ने ऐलान किया कि अमेरिका यूक्रेन को $1 अरब की सहायता देने जा रहा है। बाइडन ने यह भी कहा कि असी नाटो देशों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हाँ, असी यूक्रेन की मदद लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बाइडन ने स्पष्ट किया कि साडी फौज यूक्रेन रूस युद्ध के शामिल नहीं होएगी। बाइडन ने कहा कि यूरोपीयन यूनीयन एकजुट है, सानू यूक्रेन के लोगों ते माण है, हुण तानाशाह नूं उसके कामां लई सज़ा देना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुतिन ने जानबूझ के यूक्रेन ते हमला किया, हुण रूस आर्थिक पाबंदियों के नाल कमज़ोर होएगा। यूक्रेन की फौज ने पिछलियां रिपोर्टां की पुष्टि करते कहा कि रूसी पैराट्रूप्स शहर नूं कब्जे दे विच लैण की कोशिश दे विच खारकीव विच उतरे ने। यूक्रेनी फौज अनुसार खारकीव ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖਾਰਕੀਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰੇਲੂ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੀਵ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਈਟੋਮਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲੋਟੋਵ ਕਾਕਟੇਲਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੂਸ ਫੌਜੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਲਦ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ।